संसार को असार जानकर गांधार नरेश और विदेह नरेश दोनों ही भिक्षु बन गए। बरसों तक राजपाट भुगतने के बाद नए नए भिक्षुक बने तो मन बार बार विचलित हो उठता था, लेकिन दोनों ने ही संयम बरतते हुए अपने पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया। दोनों ही द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांग लाते और जो कुछ मिल जाता उससे अपना अपना पेट भरकर प्रभु स्मरण में दिन व्यतीत करने लगी। भिक्षुक होने के कारण दोनों को ही बिना नमक का अलोना भोजन मिलता था। बहुत दिनों तक दोनों ने अलोना भोजन खाया, लेकिन दोनों ही परेशान हो गए थे। लेकिन एक दूसरे के प्रति सम्मान भावना रखने के कारण अपने मन की बात कह नहीं सकते थे। भिक्षुक होने के बाद स्वाद की बात करना भिक्षु धर्म के विरुद्ध है, लेकिन दुर्बलता ने दोनों के मन में वास कर लिया था। गांधार नरेश ने फिर भी अपने मन पर संयम रखा, लेकिन विदेही नरेश ने एक दिन एक गृहस्थ से खूब सारा नमक प्राप्त कर लिया और उसे अपनी एक पोटली में रख लिया। जब भी वे भोजन करते थोड़ा सा नमक उसमें मिला लेते। इस प्रकार उनका भोजन अब पहले से कुछ स्वादिष्ट हो गया था। एक दिन दोनों भोजन करने बैठे। विदेही नरेश ने पोटली में से थोड़ा सा नमक निकाला और भोजन में मिलाकर खाने लगे। यह देखकर गांधार नरेश ने कहा, भिक्षुक होते हुए भी आपने नमक का संग्रहण किया और उसे खा भी रहे हैं। यह तो सही व्यवहार नहीं हुआ। लोग देखेंगे और जानेंगे तो हमें ढोंगी कहेंगे। इस पर विदेह नरेश ने कहा, मुझसे अब अलोना खाया नहीं जाता। मैंने थोड़ा सा नमक ही संग्रह किया है, कोई हीरे जवाहरात तो जमा नहीं किए। उनका उत्तर सुनकर गांधार नरेश ने कहा, यह क्या? एक तो आचरण विरुद्ध कार्य, ऊपर से तर्क भी। क्या विदेह का राज पेट भरने और स्वाद लेने के लिए छोड़ा है? आप तो पेटू हैं। इस पर विदेह नरेश क्रुद्ध होकर बोले, आपने मुझे पेटू कहा। मेरा नमक संग्रह करना यदि आचरण विरुद्ध है तो आपका मुझ पर क्रोध और शासन करना भी आचरण विरुद्ध है। आपने क्या मुझ पर शासन करने के लिए गांधार का राज्य त्यागा है? गांधार नरेश ने क्षमा मांगते हुए कहा, क्षमा करें, मेरे मन में दुर्बलता आ गई थी। विदेह नरेश ने भी कहा, दुर्बलता तो पहले मेरे मन में आई, मैं भी क्षमा प्रार्थी हूँ। क्या है दुर्बलता? दुर्बलता वही है जो कि हमें अपने इशारों पर नचाती है। दुर्बलता का मतलब है कि हम वो नहीं कर पाते जो सत्य है, बल्कि हम उन झंझटों में पड़े रहते हैं जो कि मन को भाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, पर आपका मन नए नए बहानों से आपको रोज अलग अलग कारणों से इस बात को टालता रहता है। यही दुर्बलता है। हम जब भी अध्ययन करने बैठते हैं, पढ़ने बैठते हैं, तो भी मन हमें नए नए वस्तुओं, नए नए कार्यों के प्रति सुझाव देता है। पर हम जैसे ही कोई मन के लगाव का काम करते हैं, मन को जो पसंद है वह करते हैं, तो मन हमें कोई उपदेश नहीं देता है। अपने मन को समझो, अपने मन को देखो, अपने मन के साक्षी बनो। दुर्बलता हमारे दुख का एक कारण है। हम दुखी होते हैं क्योंकि हम दुर्बल हैं।
हम चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं क्योंकि हम दुर्बल हैं। हम पाप करते हैं, पीड़ित होते हैं, रोते हैं क्योंकि हम दुर्बल हैं। जहाँ हमें दुर्बल करने लायक कोई बात नहीं, वहाँ कोई मृत्यु, कोई दुख नहीं। अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने आप को संकल्पवान बनाओ, फिर तुम इस दुर्बलता से ऊपर उठ जाओगे और फिर कोई भी तुम्हें नीचे गिरा नहीं सकता।